नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं वंदना वर्मा यूपीएस कमालापुर शिंगवेपुर से असिस्टेंट साइंस टीचर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक मिला था वो मैंने चूज किया है क्लास 7 के चैप्टर नंबर 7 जीवों में पोषण से। और हमारा जो उप प्रकरण है या जो टॉपिक है वो मानव दांत और उसके प्रकार है। यहाँ हम बच्चों को दांत के बारे में जानकारी देंगे। तो बताएंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमने मेंशन किया है कि मानव शरीर में कुल 32 दांत होते हैं और ये कुल 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ हमने इनका वर्गीकरण किया है कि जो कृंतक रहते हैं इन्हें कृंतक भी कहा जाता है, इंसाइजर कहते हैं। इनकी संख्या टोटल 8 होती है और इनका कार्य काटने का होता है। सेकेंड हमने बनाया है कैनाइन, जिसको रजनक कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है और इनका कार्य चीरने का या फाड़ने का होता है। थर्ड वन इज प्रीमोलर, जिसको अग्र चवर्णक कहा जाता है। इनकी संख्या 8 होती है और इनका कार्य चबाने का होता है। नेक्स्ट वन मोलर, जिसको चवर्णक कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है और इनका कार्य पीसने का होता है। ये हम बच्चों को इस चार्ट के माध्यम से बताएंगे। यहाँ हमने इसका 3D मॉडल क्ले के थ्रू तैयार किया है। इसके अलावा ये हमने जबड़े बनाए हुए हैं क्ले से। इसमें सारे हमारे 32 दांत मेंशन हैं, जो 8 आपके इंसाइजर हैं, 4 कैनाइन हैं, 8 प्रीमोलर हैं और 12 मोलर हैं। उसके अलावा ये जीभ है, ये ऊपर का जबड़ा और ये नीचे का जबड़ा है। टोटल आपने 32 दांत का मॉडल प्रिपेयर किया है। इसके अलावा एक चीज और है, ये एक DLN है जिसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये हमने एक माउथ का स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ये जीभ है और इसमें हमने ये भी मेंशन किया है कि स्वाद जो रहते हैं वो कहाँ कहाँ नमकीन, खट्टे, कड़वे और मीठे का अनुभव होता है। और ये दांत हमने मेंशन किए हैं। ये जो हमने बनाया है इससे दांतों का शेप दिखाई देता है। ये 2D है, ये अपने पास 3D मॉडल है। ये इंसाइजर, इनकी संख्या हमने मेंशन की है। जबड़े के अनुसार 2 × 4 = 8 और इनका कार्य यहाँ मेंशन किया है हर दांत का। और इनके नाम के साथ कृदंत ऐसे होते हैं, रजनक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, अग्र चवर्णक इस टाइप के होते हैं एंड चवर्णक ऐसे होते हैं। अब आते हैं हम लर्निंग आउटकम पे। तो लर्निंग आउटकम हमने यहाँ पर लिखकर तैयार कर रखा है। हमारा जो टॉपिक था वो मानव दांत और उसके प्रकार थे, जिसमें जीवों में पोषण में उद्देश्य हमने ले लिया था कि दांतों से बच्चों को परिचित कराना। और इसमें जो सामग्री है मुश्किल से 40 से 50 रुपए हमारी लागत लगी हुई है। और इसमें जो घर में फेंके जाने वाली अनयूज्ड चीजें हैं उसका भी हमने यूज किया है। आते हैं लर्निंग आउटकम पे। तो लर्निंग आउटकम में विज्ञान विषयक जानकारी है, जिसमें दांतों के, स्थायी दांतों के और उसके स्वास्थ्य संबंधी देखभाल हम बता सकते हैं। दांतों से गणित लर्निंग आउटकम में अगर हम ले लें तो इससे गणित का भी लर्निंग आउटकम निकलता है। बच्चे इसमें संख्या, गुणा और जोड़ घटाने का लर्निंग आउटकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कला से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित और बच्चों में वैज्ञानिक और तार्किक विकास भी संभव है। क्योंकि NCF और NEP 2020 जो है वो बहुविषयक शिक्षा प्रणाली पे ज़्यादा जोर देती है। उसी पे हमारा प्रोजेक्ट आज का बेस होता है।